नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे में एनएफआईआर ने जो पूरा भारतवर्ष में भारतीय रेलवे में दिनांक 17 मार्च से 21 मार्च तक विरोध सप्ताह का आह्वान किया है। इस विरोध सप्ताह के तहत उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ अजमेर मंडल ने आज अजमेर कारखाना समूह में मुख्य कारखाना प्रबंधक कार्यालय के बाहर एक विरोध प्रदर्शन करके भारत सरकार को चेताने का काम किया है, प्रयास किया है। क्योंकि इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से एनएफआईआर भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो यूपीएस एनपीएस के विरुद्ध में जो पूरा भारतवर्ष में जो कर्मचारियों ने जो पिछले 1.5-2 वर्ष से संघर्ष किया, उसका एवज में जो ओपीएस के स्थान पर जो यूपीएस की घोषणा जो भारत सरकार ने किया है, उसमें तमाम कमियां हैं। सबसे प्रथम बात यह है, रिटायरमेंट में सेवानिवृत्ति के समय पे कर्मचारियों को प्रत्येक माह से 10% कटौती करने के बावजूद भी उनको सेवानिवृत्ति के समय एक पर्याप्त राशि उनको नहीं दे पा रहे कि इस स्कीम के माध्यम से, जिसके कारण उनको सेवानिवृत्ति के बाद अपने बच्चों का शादी या मकान बनाने जैसे मेजर कार्य जो कर्मचारी की जीवन में सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है, उसको निभाने में वो असफल रहेगा, सफल नहीं रहेगा। तो इसी तरह से जो 30 वर्ष के बाद अगर 25 वर्ष के बाद अगर कोई सेवानिवृत्ति वीआरएस ले रहे हैं तो उनको पेंशन 60 साल बाद मिलेगा, यानी 5 वर्ष उनको बिना पेंशन का जीना पड़ेगा। तो इस तरह से प्रावधान जो यूपीएस में किया है जो तर्कसंगत नहीं है, इस पर संशोधन की आवश्यकता है। एक ह्यूमन अप्रोच के साथ, मानवीय दृष्टिकोण से जो 30 से 40 वर्ष के बाद जो सेवा करने के बाद जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनको अपना जीवन में 2 वक्त की रोजी रोटी सुरक्षित करना एक सरकारी उत्तरदायित्व है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, पेंशन कोई भीख नहीं है, उनकी लायबिलिटी है, सरकार की लायबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको निभाने में यूपीएस सफल नहीं हो पा रहे। इस एनपीएस को आज किस तरीके का प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या है? नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे में एनएफआईआर ने जो पूरा भारतवर्ष में भारतीय रेलवे में दिनांक 17 मार्च से 21 मार्च तक विरोध सप्ताह का आह्वान किया है। इस विरोध सप्ताह के तहत उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ अजमेर मंडल ने आज अजमेर कारखाना समूह में मुख्य कारखाना प्रबंधक कार्यालय के बाहर एक विरोध प्रदर्शन करके भारत सरकार को चेताने का काम किया है, प्रयास किया है। क्योंकि इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से एनएफआईआर भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो यूपीएस एनपीएस के विरुद्ध में जो पूरा भारतवर्ष में जो कर्मचारियों ने जो पिछले 1.5-2 वर्ष से संघर्ष किया, उसका एवज में जो ओपीएस के स्थान पर जो यूपीएस की घोषणा जो भारत सरकार ने किया है, उसमें तमाम कमियां हैं। सबसे प्रथम बात यह है, रिटायरमेंट में सेवानिवृत्ति के समय पे कर्मचारियों को प्रत्येक माह से 10% कटौती करने के बावजूद भी उनको सेवानिवृत्ति के समय एक पर्याप्त राशि उनको नहीं दे पा रहे कि इस स्कीम के माध्यम से, जिसके कारण उनको सेवानिवृत्ति के बाद अपने बच्चों का शादी या मकान बनाने जैसे मेजर कार्य जो कर्मचारी की जीवन में सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है, उसको निभाने में वो असफल रहेगा, सफल नहीं रहेगा। तो इसी तरह से जो 30 वर्ष के बाद अगर 25 वर्ष के बाद अगर कोई सेवानिवृत्ति वीआरएस ले रहे हैं तो उनको पेंशन 60 साल बाद मिलेगा, यानी 5 वर्ष उनको बिना पेंशन का जीना पड़ेगा। तो इस तरह से प्रावधान जो यूपीएस में किया है जो तर्कसंगत नहीं है, इस पर संशोधन की आवश्यकता है। एक ह्यूमन अप्रोच के साथ, मानवीय दृष्टिकोण से जो 30 से 40 वर्ष के बाद जो सेवा करने के बाद जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनको अपना जीवन में 2 वक्त की रोजी रोटी सुरक्षित करना एक सरकारी उत्तरदायित्व है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, पेंशन कोई भीख नहीं है, उनकी लायबिलिटी है, सरकार की लायबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको निभाने में यूपीएस सफल नहीं हो पा रहे। इस संशोधन के लिए और तमाम इश्यूज भारतीय रेल से जुड़े हुए, पोस्ट सरेंडर लगातार किया जा रहा है और नया पदों को सर्जन पिछले 5 साल से बैन कर रखा है। नया असेट तो बन रहे, नया गाड़ियां चालू कर रहे, नया रेल लाइन डाल रहे, लेकिन नया पदों का सर्जन नहीं किया जा रहे। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, माता पिता
रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक बच्चों के लिए, लेकिन उसके बाद भी उसको मेडिकल सुविधा, पास सुविधा रेल कर्मचारियों का माता पिता को नहीं मिल रही। इन तमाम इश्यूज को संज्ञान में लाकर पूरा भारतवर्ष में एक हफ्ते का विरोध प्रदर्शन के माध्यम से यूपीआरएमएस और एनएफआईआर भारत सरकार को चेताने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं